तो फैमिली, आप लोगों ने आज तक काफ़ी सारी भूतों की कहानी सुनी होगी, पर कभी आपने एक ऐसी कहानी नहीं सुनी जो मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ। एकदम रियल ट्रू स्टोरी। तो वो जो कहानियाँ थी वो तो हम सुनते थे, इंटरेस्ट आता, उस समय डर लगा करता था और रात में फिर सो नहीं पाते थे। तो ऐसे मेरे दादाजी भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। वो मैं फिर कभी आप अगर अच्छी लगे तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं वो वाली बात बताना चाह रही हूँ जो शायद मेरे फैमिली के घर, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हाँ, और जो जिनके साथ ये सब हुआ था वो भी जानते हैं। और उस समय मैं भी वहीं पे थी। ये मेरे घर की ही कहानी है, सच्ची, जो मैंने देखी थी अपने सामने। और मैं सच में अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं डर रही हूँ उस चीज़ को बताए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अलग था। जो मैंने लोगों से सुना बहुत था, किसी के ऊपर आत्मा आ जाती है, किसी के ऊपर ये होता है, लेकिन कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था। तो वो पहली बार था जब मैं उस चीज़ को महसूस किया अपने घर के अंदर ही कि कुछ है और होता है। और उस दिन मैं ये बात मान गई। तो वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने चाहती हूँ। तो पता नहीं आपको, लेकिन ये सच में रियल हुआ था और इसके प्रूफ भी है मेरे घर पे। सब लोग, अगर कोई भी जाके वहाँ पूछना चाहेगा तो सबको ये बात मालूम है। तो ये बात तब की थी, मेरी शादी के बाद मेरी काकुल हुई, और काकुल मुझे लगता है 4 साल की हुई होगी। उसके बाद मेरे जो काकुल से छोटा है बेटा है वो मेरे पेट में था, और उसकी स्टार्ट मुझे दूसरा तीसरा महीना ही था उस समय जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं अपने घर गई हुई थी। जब मैं अपने घर गई तो घर का मुझे थोड़ी से ना वाइब भी ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई निकल गया या कुछ आसपास कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा ये वहम है। कि कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप काम कर रहे हो और आपको लगता है पीछे से कोई निकल गया है। तो ऐसा हमेशा कई लोगों के साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ। तब तो मैंने इग्नोर किया, सोचा शायद मेरा वहम है, या मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं, चेंज जो मैंने काकुल के टाइम नहीं महसूस किए थे तो शायद जय के टाइम में महसूस कर रही थी। तो ऐसे ही कोई दोपहर का समय था, तो हमारे घर में ना मेड रखी हुई थी हमने। तो गांव में तो ऐसे ही मिल जाते हैं घर परिवार की छोटे जो फैमिलियां होती हैं जिनको ज़रूरत होती है हेल्प की। तो ऐसे ही हमारे परिवार में वो पहले से काम करती थी। तो उनकी बेटी थी जो हमारे घर में रहा करती थी। तो वो मेरी शादी के बाद रखी, क्योंकि हम क्या करते थे कि वो उसे स्कूल भी भेजा करते थे। तो उस समय 5वीं 6ठी क्लास में वो थी। तो हम दिन में स्कूल जाया करती थी, और उसके आने के बाद वो 3-4 बजे करीब आ जाती थी, और वहाँ से उसके बाद वो घर का काम जो थोड़ा बहुत होता था वो कर लिया करती थी, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करती थी। तो एक दिन अचानक से उसके टीचर, दोपहर का समय था और उसके गर्मियों के दिन ही थे, यही शायद जून का महीना होगा। अचानक से हम लोग, हमारे घर पे गैलरी है, बाहर सड़क की तरफ जाती है, उस गैलरी में हम लोग बैठे हुए थे, और अचानक से उसके स्कूल के मास्टर उसे साइकिल पर बैठा कर लाए। तो वो काफ़ी बेहोश या बदहवास सी थी। तो हम लोग एकदम डर गए कि उससे हुआ क्या है। तो हमने उससे, मास्टर जी कह रहे कि शायद इसको है ना कुछ गर्मी की वजह से या कुछ ये, लेकिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और अपने मुंह को छुपा रही थी हाथों से। तो हमने पूछा शायद वो डर गई होगी, किसी ने स्कूल में उसे कुछ बोला तो नहीं। तो हम उसे काफ़ी इंक्वायरी करते रहे, बट उसने कुछ बोल नहीं पाई उस बात को अपनी। और हमने फिर उसे खाना वाना और पानी वानी दिया, और हमने कहा आज तुम रेस्ट करो, कोई काम वाम नहीं करना है, और कुछ दिन घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना है, तुम रेस्ट करो। शायद हमने सोचा स्कूल भी जाती है, आकर घर का काम भी करती है, बच्ची ही तो है, शायद उस पर थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो हमने उसको स्टॉप कर दिया उसी समय काम वाम करवाना, और उसने पूरे दिन रेस्ट किया। और कोई ऐसी मुझे भी लगा नहीं, मुझे शायद उसे गर्मी से कोई दिक्कत हो गई, गर्मी ज़्यादा थी। रात को हम लोग छत पे सोया करते थे। तो गांव में सभी को पता है कि भाई रात में ऊपर छत पे सोया करते हैं। तो गर्मियों में तो हम, मेरे बुआ जी के लड़के थे, वो थे, मैं थी, और मेरी काकुल छोटी सी थी मेरे पास में सोई हुई थी, और मेरे पापा नीचे सोते थे, गली हमारी खुली थी, उस गली में सोया करते थे। तो हम ऐसे ही हम जब तक अच्छी तरह से सोए नहीं थे, तो हमने रोशनी को भी ऊपर बोला था कि तुम भी ना, हवा चल रही है ऊपर, तुम भी अच्छे से ऊपर आके लेट जाओ। और तो वो हम लोग खाना वाना खा के ऊपर लेट गए, तो वो भी हमारे साथ ऊपर आ गई और वो भी लेट गई। थोड़ी देर बाद ही
उसके जो हाथ थे वो उसके गले पे आ गए और वो अपने गले को बहुत ही तेज़ी से दबा रही थी। जैसे आप ज़बरदस्ती ऐसे कोई मारने की कोशिश करता है, इस तरीके से वो अपने गले को दबा रही थी। मैं खड़ी हुई, मैंने मुझे ना खड़ी भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसकी आवाज़ आने लग रही थी, काफ़ी गड़ ऐसे कर रही थी, जैसे आप लोग किसी को ज़बरदस्ती दबा रहे होते हैं, मारने की कोशिश की जाती है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। तो इसी तरीके को कुछ हो रहा था उसके साथ, आवाज़ आ रही थी उसके मुंह से। तो मैं एकदम डर के खड़ी हुई, मैंने उसको देखा तो वो अपने दोनों हाथों से अपना वो गला दबा रही थी। मैंने उसके हाथों को सोचा हटाने की कोशिश की, तो वो अपना हाथ मैं इतनी अच्छी मजबूत लेडी हूँ, ऐसा नहीं कि कमज़ोर हूँ, तो मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो वो मेरे से नहीं हट पाई। मैंने फिर अपने पास में ही मेरे बुआ जी के लड़के सो रहे थे, उनको भी उठाया। वो थोड़ी सी दूर थे लेकिन हमारे दूसरी छत पे थे। मैंने उनको वहाँ से बुला के आवाज़ दी तो वो भागे भागे चले आए, क्योंकि वो भी उस समय सो नहीं रहे थे, फ़ोन ही चला रहे थे अपना। तो वो भाग के आए और उन्होंने भी वो हाथ को कोशिश की हटाने की, पर वो हाथ नहीं हटा पाए। तो सोचो, औरत से ज़्यादा आदमी में ताकत होती है, लेकिन आदमी भी नहीं हटा पाए। तो बहुत बड़ी ऐसा था कि वो इतनी टाइट से कहाँ से वो शक्ति उसके हाथों में थी, जो हम उसका वो हाथ तो मैंने अपने पापा को भी एकदम, मैं हाइपर हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी छोटी सी थी, मैं भी घबरा गई और वो भी वहाँ पर रोने लगी थी। तो मैंने उसको चुप करा के फिर उसको बैठाया, फिर बोला कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, तो वो तो चुप होके बैठ गई काबुल। लेकिन पापा ऊपर नीचे से भागे और पापा जी ने भी उसके हाथ हटाए, तो हमने बहुत कड़क से, सभी ने, एक हाथ उधर से भैया ने, एक हाथ पापा ने इधर से खींच कर हमने उसको दूर हटाया। लेकिन जैसे ही पापा उसको थोड़ा सा, पापा ने डांटा भी कि ये क्या तरीका है, इस तरीके से तुम मारना चाहती है अपने आप को, क्यों, कोई बात है, कोई परेशानी है बेटा, तू हमसे शेयर कर सकती है, अगर स्कूल में किसी ने तुम्हें ऐसा बदतमीजी की है या किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो तुम हमें बता सकती हो। तो लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस ये बोली कि हाँ मैं इसे मारूंगी, उसने ये शब्द बोला। और मैं सच बता रही हूँ, अभी मेरे बिल्कुल डरी हुई हूँ, क्योंकि वो वाकया मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तो अब तो उम्र के साथ इतना थोड़ा हम एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ज़िंदगी का, तो थोड़े मजबूत हो जाते हैं, लेकिन तब मैं नहीं समझ पाई थी वो क्या चीज़ थी और मैं बहुत डर गई थी। और मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लेके चिपका के, मैंने नहीं फिर उसकी मदद की कि वो क्या करी थी। हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हो सकती, लेकिन पापा और भैया अच्छे से टेक केयर कर रहे थे। तो हमने उसको सोचा शायद उसको कुछ ऊपरी हवा है, तो सब उनकी मम्मी जो पास में ही घर है उनका भी, तो उनकी मम्मी को वहाँ से बुलाया पापा ने कि कोई बात है। तो एक माँ अच्छे से ज़्यादा बेहतर पूछ सकती, तो उनकी मम्मी ने उनसे पूछा, तो वो तब भी कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है और वो क्या कर रही है। उसको कोई था, उसकी बॉडी में वो रोशनी जो है थी, वो बिल्कुल एक दूसरे की कठपुतली, जैसे हम फिल्मों में दूसरी आत्मा शरीर में घुस जाती ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात सच में उसके साथ हो रहा था और जो हम देख रहे थे। तो मेरे पापा ने उसकी मम्मी से बोला, उसकी मम्मी ने उसको 2-3 चांटे मारे और पूछा भी कि क्या बात है रोशनी, कोई परेशानी है, कोई चीज़ है, तुम हमसे कुछ क्लियर करेंगे, पर वो कुछ जानती ही नहीं थी, तो वो बताए क्या, बस वो रोने लगी। मेरे पापा ने उसे फिर प्यार बोला कि मारा मुरा मत करो उसे शायद वो दिक्कत में है, कोई चीज़ ऐसी। तो जैसे घर में झाड़ दिया करते हैं, तो उसकी मम्मी ने थोड़ा सा झाड़ा फूकी कर दी कि भाई, उस समय चप्पल 7 बार उतार कर उसी सब कर देते थे, तो कि भाई नज़र लगी होगी या कुछ दिक्कत हुई होगी, तो इस वजह से वो ऐसा कुछ कर रही है। तो उसकी मम्मी ने कर दिया और वो सच बताएं उस समय वो थोड़ा सा शांत हो गई और हमने फिर उसे ऊपर नहीं सुलाया। पापा ने बोला शायद कोई हवा होती है तो ऊपर दिक्कत करे, तो उनको जब वो नीचे सो रही थी तो थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस से वो सेम चीज़ करी। उसके बाद नाना को लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ सीरियस है, तो नाना ने आसपास से पूछ के पता लगा कि ऐसी चीज़ें सिवाल देखी जाती है, तो फिर नाना उनको सुबह सिवाल लेके गए। तो जब उन्होंने हमें कहानी सुनाई तो मैं तो पहले सोचा पापा ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ बहाना बना रहे हैं, हमें सच्ची बात नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने बोला ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सच में ही उसने बोली है। और एक बात और मैं भूल गई इसमें आपको बताना कि
जब पापा उनको एक पहले वाले जिस गांव में सिवाल में दिखा के लाए थे, तो उन्होंने जब भभूति थी तो उन्होंने बोला था मैं कर दूंगा, उसको जो भी इलाज किया था उन्होंने बोला मैं कर दूंगा। लेकिन उनका सुबह फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला मेरे पास अब मत लाना, ये चीज़ मुझे भी अफेक्ट कर रही है। वहीं पे लगा है और स्कूल के सामने कोई काला घोटा आया मुँह